आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 54। तिथि 11 नवंबर 2020 के लिए वर्कशीट आई है। और यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल हमें यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 12 हमारा चल रहा है। तो हमने अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखा है। आइए अब हम आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल का निकालना सीखते हैं। तो आगे फूलों की क्यारियों, नालियों के, खिड़कियों के, मेजपोशों के, रंगोली आदि के डिज़ाइन आकृतियों के संयोजन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये हमारे लिए आकृति दिखाई भी हुई है। वृत्त का एक चतुर्थांश भाग जो समकोण बनाते हैं वाले दो त्रिभुज त्रिज्याओं व चाप से मिलकर बनता है तो चतुर्थांश कहलाता है, जैसे यहाँ पर आकृति में आपको दर्शाया भी गया है। तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से निकालना है, तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बताते हैं। उदाहरण नंबर 1, आकृति में भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिखा भी रखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा व्यास 2 सेंटीमीटर, तो आधा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। तो यानी कि जो रेडियस होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। तो इस पूरे जो वर्ग है यानी कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर के क्षेत्रफल में से यहाँ पर एरिया में से आप क्या करेंगे, यहाँ 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और प्लस में एक जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल आप माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा, जो ये ब्लू कलर का आपका दिखाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के वृत्त का क्षेत्रफल, यह ब्रैकेट में इसलिए किया है यहाँ से यहाँ तक कि इन दोनों का जो हम क्षेत्रफल है वो निकाल के जोड़ेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल जमा के 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ABCD का क्षेत्रफल भुजा गुणा के भुजा यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर 4 × 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग के मध्य यानी कि जो सेंटर में ये जो सर्कल बन रहा है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर हमें रेडियस दी हुई है। तो वर्ग के मध्य वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो 22/7 ये हमारा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। एक यहाँ 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होता है, तो इसलिए इसको 22/7 डायरेक्ट भी कह सकते हैं। इसलिए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा तो 16 सेंटीमीटर माइनस के 22/7 जमा के 22/7। तो 22/7 को जोड़ा तो 44/7 रह गया। और यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेके करा तो यहाँ 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, आकृति में एक वर्गाकार रुमाल पोज 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाता है जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक की त्रिज्या 7 दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका व्यास होगा एक का वो कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 14 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 14 होगा और यहाँ से यहाँ तक का भी 14 होगा। तीनों को अगर आप जोड़ दें तो वो कितना हो जाएगा, आपका 42 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो वर्ग की भुजा होगी यहाँ से यहाँ तक उसका की लेंथ हो जाएगी आपकी 42 सेंटीमीटर। तो आगे आपको यहाँ जो रुमाल दिया हुआ है तो रुमाल का है यानी कि वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा और उसमें से यहाँ पर 9 जो ये वृत्त बने हुए हैं इनका क्षेत्रफल आप घटा देंगे। तो वृत्ताकार डिजाइनों की संख्या कितनी है, 9। प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। वर्गाकार रुमाल की एक भुजा पर बने डिजाइन की संख्या कितनी है, 3। तो इसलिए वर्गाकार रुमाल की एक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 3 गुणा के वृत्त का क्षेत्रफल का व्यास, वृत्त का व्यास। तो 3 गुणा के 14 सेंटीमीटर यानी कि 42 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा गुणा के भुजा यानी कि 42 गुणा के 42 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पर एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, फिर जो निकल के आएगा उसको 9 से गुणा कर देंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो यहाँ पर 22/7 गुणा के 7 से एक 7 कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 और 7 बचा तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया। कुल डिज़ाइन का क्षेत्रफल 9 गुणा के 154 हमने गुणा करा तो यहाँ पर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ रुमाल का शेष भाग हमें निकालना है, यानी कि जो शेष भाग बच गया है जो डिज़ाइन के अलावा। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से आप कुल डिज़ाइनों का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो कुल डिज़ाइनों का क्षेत्रफल हमारा ये आया है और वर्ग का क्षेत्रफल ये। तो 1764 में से 1386 घटाए तो यहाँ 378 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आकृति, यहाँ एग्जाम्पल नंबर 3, आकृति में 56 मीटर भुजा वाले वर्गाकार लॉन ABCD के दो और बनी दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियाँ दर्शाई गई हैं। तो ये फूलों की क्यारियाँ हैं, दो आपको दर्शाई गई हैं और ये वर्ग है 56 मीटर भुजा वाले। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद करती है, तो यानी कि यहाँ पर ये इसका केंद्र प्रतिच्छेद बिंदु O है, तो वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्गाकार लॉन तो यानी कि ये पूरा की पूरा वर्गाकार लॉन हो गया और क्यारियाँ जो ये हैं इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है कि इनका क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल क्षेत्रफल बराबर यानी कि त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड ODC का क्षेत्रफल और त्रिज्याखंड यहाँ पर त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल और त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्याखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल, यहाँ पर ये त्रिज्याखंड बन रहा है इसका क्षेत्रफल, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों का इनका जोड़ देंगे तो यानी कि पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्गाकार लॉन ABCD का क्षेत्रफल यानी कि पूरे का क्षेत्रफल इसका 56 गुणा के 56 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। मान लीजिए OA और OB क्या है इसकी, ये हमने A मान लिया क्योंकि OA त्रिभुज OAB बिंदु O पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसलिए A² प्लस में A² बराबर 56 गुणा के 56। तो A² बराबर क्या रहेगा 28 गुणा के 56, क्योंकि यहाँ पर ये 2A² = 56 गुणा के 56 रहा, तो 2 से यहाँ पर 56 को काट दिया तो 28 ही है। तो ये समीकरण 2 बन गया। त्रिज्याखंड OAB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड ODC का क्षेत्रफल 2 है, दोनों का बराबर होगा। तो क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 90/360 गुणा के πr² होता है। तो यहाँ पर 1/4 गुणा के पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि यहाँ से यहाँ काट दिया है तो 1/4 और ये 22/7 गुणा के 28 गुणा के 56। तो यहाँ पर हमने ये डायरेक्ट लिख दिया, जो वैल्यू हमें दी हुई थी यहाँ से इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी और इनको काट दिया। 4 और 7 से हमने 28 को काट दिया, तो ऊपर 22 और 56 बच जाएगा। तो त्रिभुज OAD में त्रिभुज का जो कोण है एंगल AOD वो 90 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पर जो त्रिभुज OAD का क्षेत्रफल होगा 1/4 गुणा के 56 गुणा के 56 मीटर। तो यहाँ पर ये त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल के बराबर होगी आपकी। तो आगे यहाँ पर 3 और 4 से, तो यहाँ क्या किया हमने, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा तभी ये हमारा सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 1/4 गुणा के 22/7 गुणा के 28 गुणा के 56 और जमा के 1/4 56 गुणा के 56। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा की पूरा ब्रैकेट के अंदर है, 2 बाहर ही है। तो यहाँ पर 1/4 दोनों में से कॉमन आ गया और यहाँ पर 28 भी दोनों में से कॉमन आ गया और 56 भी कॉमन आ गया। तो यहाँ सिर्फ अंदर बचा ब्रैकेट के अंदर 22/7 जमा के 2 बचा। तो यहाँ पर 2 से हम 4 को काट सकते हैं 2 बार और 2 से आप 28 को काट सकते हैं 14 बार। तो ये 14 गुणा के 56 बचा और यहाँ पर ये इनका एलसीएम लिया तो ये 22 जमा के 14/7, 14 गुणा के 8 और गुणा में ये 36 अंदर रह गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 4032 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका रह गया। तो इस तरीके से आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आपको संदेश दे रहे हैं, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, 2 गज तथा 6 फुट की शारीरिक दूरी का पालन अवश्य करें। तो सभी बच्चे इसका अवश्य पालन करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, समय प्रयास कीजिए तो रिक्त स्थान भरिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको याद होगा θ/360 πr², हमने पिछले भी बताया और हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 πr² आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 90/360 गुणा के πr², ये भी लिख सकते हैं। या वृत्तखंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा के πr² माइनस के 1/2 r² साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फार्मूला जो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस के त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वो जो भी त्रिभुज होगी उसका क्षेत्रफल आप निकालेंगे। तो यहाँ पर आगे दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन हम नेक्स्ट शीट पर आपको समझाते हैं। चलिए नेक्स्ट शीट पर चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, एक आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। तो ये आपको कहीं से वर्ग नहीं लग रहा है, तो इसलिए आप कन्फ्यूजन रहेंगे, तो इसलिए हम दूसरी आकृति यहाँ पर आपको दर्शाई है। तो तथा त्रिभुज APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। APD और BPC क्या है, 2 अर्धवृत्त हैं। ये वाली यहाँ पर ये क्या है, 2 अर्धवृत्त दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इस छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है आपको, यानी कि दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे।
तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा कि हाँ ये वर्ग है और इसमें से ये 2 अर्धवृत्त कटेंगे, क्योंकि ऊपर की आकृति थोड़ा सा बिगड़ गई है। चित्र से दर्शाया गया है कि त्रिभुज यहाँ चतुर्भुज ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। तो हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ मान लो 14 सेंटीमीटर, तो आधी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का व्यास तो हमारा 14 हो गया, तो वर्ग की भुजा यानी कि 14 सेंटीमीटर है, इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हम घटा देंगे। 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल मीन्स यानी कि एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर 2 ये गलती से भूल गए हैं, तो 2 गुणा के 1/2 गुणा के πr², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको यहीं पर आप फिनिश कर दीजिए। तो आगे यहाँ पर आपका अब जब आप निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भुजा का स्क्वायर यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर और यहाँ πr² आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजा यानी कि 14 का स्क्वायर और यहाँ पर 22/7 गुणा के 7 गुणा के 7, तो 7 से 1 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 22 के 7 की गुणा करेंगे तो 154। तो 196 में से 154 को अगर माइनस करते हैं तो ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल रह जाएगा। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो ये हमारा छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हमारा ये आ चुका है। तो नेक्स्ट शीट पर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, आकृति में ABCD भुजा 28 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। यहाँ ये वर्ग दिया हुआ है, ABCD जो है वर्ग दिया हुआ है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, यानी कि बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो ये बाहर का पार्ट है इसको आप भूल जाइए कि ये कुछ है भी। सिर्फ आपको इस जो त्रिभुज यहाँ ये आकृति दी हुई है, इसके अंदर के पार्ट्स को आपने याद रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। तो ये सिर्फ आप ये वाला पोर्शन याद रख सकते हैं और आपको याद भी आ गया होगा कि इस तरीके की तो आपने आकृति देखी थी। तो आपको ये छायांकित भाग है, तो इसका क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, यानी कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से यहाँ 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, 1 2 3 और 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो अब आपको अच्छी तरीके से याद आ गया होगा, क्योंकि अगर ये आकृति देखें तो ये आपको कन्फ्यूज कर रही है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी है। तो अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा शांति बनाए रखनी है और इसके बाद में आपने अब सॉल्व करना है। यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी 28 दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरी 28 दे रखी है, तो आधी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। 14 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारी जो त्रिज्या हो गई, यानी कि R जो होगी वो हमारी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा रह जाएगा। तो यहाँ पर दिया है ABCD एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 28 सेंटीमीटर और यहाँ पर त्रिभुज ये जो APD और BPD 2 अर्धवृत्त दिए हुए हैं जो वर्ग के अंदर समाहित हैं। यहाँ दोनों अर्धवृत्त का व्यास बराबर है, चूँकि दोनों अर्धवृत्तों का व्यास वर्ग की 2 भुजाओं को दिखलाता है। तो अतः दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, इसलिए अर्थ के दोनों अर्धवृत्त बराबर हैं। अतः दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो कितने होगी, यहाँ पर वर्ग की भुजा बटे में 2, 28 बटे में 2 बराबर 14 सेंटीमीटर। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड की स्क्वायर। तो दिए गए वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल हो गया 784 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 28 गुणा के 28 अगर हम करते हैं। तो आगे यहाँ पर हम जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr² होता है। तो दिए गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 गुणा के 22/7 गुणा के 14 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर जो हमारे लिए दी हुई है। तो 1/2 22/7 गुणा के 14 गुणा के
14। तो इनको हमने क्या किया, काट दिया और यहाँ पर जो बचा उनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हो गया 308 सेंटीमीटर दिए गए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफलों का योग हमें ज्ञात करना है। तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल गुणा के 2, क्योंकि एक अर्धवृत्त बन गया और उसको 2 से गुणा कर दिया, तो 308 गुणा के 2। दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफलों का योग कितना हो गया, 616 सेंटीमीटर हो गया। अतः यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफलों का योग घटा दीजिए। तो 784 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस के 616 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया। तो इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि दूसरा मेथड आपके लिए और ज़्यादा ईजी रहेगा। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजे से बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर वर्ग का जो क्षेत्रफल है आपका आ गया 784। अब यहाँ 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुणा के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 4 गुणा के चतुर्थांश यानी कि यहाँ 1/4 पाई आर स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ आपका बचा पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो गया। तो वृत्त यानी कि 22/7, आर कितनी है आपकी 14 गुणा के 14। तो यहाँ 7 से आपने 14 को काटा 2 बार, और यहाँ पर इनको सभी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 22 दूनी 44 और 44 की और 14 की गुणा करते हैं, तो यहाँ पर आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या करना है, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से आप यहाँ पर घटा देंगे। तो आपका ये मुझे लगता है कि इस मेथड से ज़्यादा इजी मेथड ये रहेगा आपके लिए। तो आप मुझे उम्मीद है कि ये सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। और आपको अगर ये मेथड अच्छा लगा है, आपको ये सवाल समझ में आ गए हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ में मिलती रहे। आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।